देश की राजनीति च जिस तरीके नाल रोजाना घटनाक्रम हो रहा है और उन्होंने लैके दुनिया भर च अरविंद केजरीवाल जी का जिहड़ा मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसका डंका वज रहा। डंका अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस का इस टाइम दुनिया च डंका वज रहा और इसका प्रूफ जिहड़ा है न्यूयॉर्क टाइम्स जिहड़ा दुनिया का मन्निया परवन्निया अखबार है, दुनिया के सब तो ताकतवर मुल्क का सब तो बेहतरीन अखबारां चों आउण वाला न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, उन्होंने एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डायरैक्टर कहते हैं आवर रिपोर्ट्स अबाउट एफर्ट टू इंप्रूव दिल्ली एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन इम्पार्शियल on the ground reporting. Journalism from New York Times is always independent, free from political or advertiser influence. ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ कि दिल्ली की एजुकेशन मॉडल जिन्हों न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने अपने इंटरनेशनल एडिशन ये गल नोट करने वाली है, क्योंकि पंजाब के भी कुछ कांग्रेसी लीडर कह रहे जी फ्रंट पेज पर नहीं है, उन्होंने मैं दुरुस्त करदा। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक नैशनल एडिशन है, एक इंटरनेशनल एडिशन है और खैरा साहब वास्ते मैं दसना चाहना ये इंटरनेशनल एडिशन ते फ्रंट पेज पर खबर लिखी है कि जिस तरीके नाल अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई वाली दिल्ली सरकार ने एजुकेशन मॉडल लोग बच्चों की बुनियादी एजुकेशन नूं इंप्रूव किया वो एग्जाम्पलरी है। उसकी तारीफ जिहड़ी है इंटरनेशनल लेवल ते हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये पेड न्यूज़ है। सो अज उन्हां दा ऑफिशियल जिहड़ी क्लैरिफिकेशन भी आ गई और जिहड़ी मैं गल कही है भी उन्होंने कहा साडी हमेशा न्यूज़ रिपोर्टिंग इंपार्शियल होंदी है, विदाउट पोलिटिकल इन्फ्लुएंस होंदी है और जिस तरीके नाल विरोधता च अन्ने होके भारतीय जनता पार्टी अगर इंटरनेशनल लेवल ते देश की कोई चंगी गल भी हो रही है विरोध कर रहे हैं, इनू मुल्क देख रहा और कारण यह आ कि जिन्हों ने गारंटेड लै रखा सी मुल्क नू कि मोदी साहब ने 50 साल राज करना है, उन्होंने समझ आ गई आ, उन्होंने पता लगन लग गया कि हुण अगला 2024 वाला इलैक्शन जिहड़ा आ केजरीवाल वर्सेज मोदी होने वाला है और केजरीवाल साहब का एजेंडा आ लोगों नू बुनियादी हेल्थ सेहत सेवावां देनियां, बच्चों नू एजुकेशन का अधिकार और दुनिया लैवल ते वर्ल्ड लैवल ते जो एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उन्होंने करके विखाया। तो दूजे पासे जिहड़ी 75 साल तो राजनीति इस मुल्क च हो रही है धर्म के नाम ते जातां दे नाम ते वर्गां दे नाम ते रीजन के नाम ते लोगों नू वंड के वोटां पाउणियां वो राजनीति हुण खत्म हो रही है मुल्क चों और इसे गल की जिहड़ी पीड़ा है जिहड़ा दर्द है वो भारतीय जनता पार्टी नू झलक रहा। इसे करके आम आदमी पार्टी के लीडर साहिबाना नू झूठे परचे दे के झूठे FIR करके साजिश नाल और सेंटर दियां एजेंसियां दा मिसयूज करते हुए उन्हां दे खिलाफ झूठे परचे दर्ज किए जा रहे, परेशान किया जा रहा है। सारा देश जानता है कि मनीष सिसोदिया जी जिहड़े दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री भी है और एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने काबिले तारीफ काम किया है, चाहे बच्चों की एजुकेशन है चाहे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिन्होंने कभी कोई सोचता नहीं सी और जिस तरीके ना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 6-7 सालों उन्होंने बना के पेश करता तो साड़ा ते परेशानी तो साडे विरोधियों नूं होनी आ और इसे करके मैं गल कही आ कि हुण जो दुनिया च डंका
अरविंद केजरीवाल जी का वजन लग गया तो उन्होंने कंपीट करने की बजाय मोदी साहब सेंटर दियां एजेंसियां चाहे CBI आ चाहे ED आ जिहदा यूटिलाइजेशन ते बुंदेलखंड के एक्सप्रैस जिहड़ा 5 दिनों बाद ढाह ढेरी हो गया उत्थे होना चाहिए सी। जिहड़ी CBI का वरतों गुजरात च जिथे 10,000 करोड़ की एक्साइज पॉलिसी स्कैम हो रहा, जिथे 100 तो वध लोग मर गए उत्थे होना चाहिए सी। जिहड़ी ED का यूटिलाइजेशन उपयोग विजय माल्या, ललित मोदी, मेहल चौकसी जड़े हजारां करोड़ा रुपया लैके भज गए उन्होंने खिलाफ होना चाहिए सी, वो नहीं हो रहा। एक साफ सुथरे ईमानदार लोग जिहड़े देश की एजुकेशन की गल होवे चाहे हेल्थ की होवे एक नीति तय कर रहे हैं और साफ नीयत ना कर रहे हैं। राजनीति का देश की राजनीति का एजेंडा जिन्हों ने बदल के रखता उन्होंने खिलाफ जड़ियां ये मिसयूज हो रहा और असीं इन्हां तो डरन वाले नहीं। आम आदमी पार्टी डट के जिहड़ा है और अरविंद केजरीवाल जी वालों जिहड़ी 15 अगस्त नूं कंपेन शुरू की आ साडे मुल्क नूं नंबर 1 बनाउणा दुनिया च, उस कंपेन तो इन्हां नूं परेशानी हो रही है। मोदी साहब नूं ये नहीं चाहुंदे अज भाजपा कांग्रेस वांगू उही गल्लां सोचदी आ कि लोगों को अनपढ़ रहन दिता जाए, बेरोजगार रहन दिता जाए, धर्म जात और वर्गां ते वंड के वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके। और यही न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्हां दी सच्चाई पिछले साल लिखी सी जदों हजारां लोग कोविड के दौरान इलाज की कमी होने करके मोदी साहब का जुलूस जदों निकलिया सी और उन्होंने अपने पेज ते लिखिया सी उन्होंने तो परेशानी होनी है। सो भारतीय जनता पार्टी नूं असीं कहना चाहुंदे और दसना चाहुंदे बड़ा स्पष्ट और पंजाब दे लोकां ने आम आदमी पार्टी नूं जिहड़ा फतवा दिता है ये शुरुआत है 2024 की। ये शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी की नेशनल लेवल की जिहड़ी पॉलिटिक्स है, जिहड़ी मोदी साहब की तानाशाही और मनमर्जियां के खिलाफ जिहड़ी डट के आवाज़ बुलंद हो रही है अरविंद केजरीवाल जी की हो रही है। और इन्हां दियां CBI और बाकी एजेंसियां तो असीं डरन वाले नहीं और इन्हां दा झूठ दा दुध ते पानी दा पानी भी हो जाना। 800 के करीब साडियां फाइलां पिछले 7 साल इन्हां ने फरोलियां बीजेपी की सेंटर की सरकार ने। की निकलिया 40 MLA साडे इन्हां ने जेलां च डक ले, कुछ नहीं निकलिया। ते निकलना मनीष सिसोदिया जी के भी खिलाफ कुछ नहीं आ। ये सारा मुल्क जानदा सिर्फ ते सिर्फ मोदी साहब नूं समझ आ गई आ कि 2024 जिहड़ी इन्हां दी जिहड़ा इन्हां दा राह आसान होने वाला नहीं। हुण अरविंद केजरीवाल जी की नीति नाल नीयत नाल लोग जुड़ रहे हैं और रोजाना जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी वड्डी ताकत के रूप च उभर रही है। इसे करके ये मिसयूज हो रहा। आम आदमी पार्टी लोगों के हक लई और देश नूं अगे ले जाउण लई नंबर 1 बनाउण लई ये लड़ाई जारी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक्साइज पॉलिसी के रिलेटेड डेट हुई है ब्रिंडको नाम की कंपनी का जिक्र है FIR के विच अक्यूज बनाया गिरफ्तार साहब ने। उसी ब्रिंडको कंपनी को पंजाब के विच भी L1 लाइसेंस जिहड़ा है वो मिलिया है। लुधियाना के विच उन्हां दा सेंटर है जिहड़ा ते अपोजिशन भी लगातार यही जिहड़ा ब्लेम करता है कि दिल्ली के जिहड़े फर्म्स ने उन्हां नूं पंजाब के जिहड़ा लिकर बिजनेस है उसदे विच जिहड़ा है वो कब्जा कराने वास्ते जिहड़ा इत्थे लिआंदा जा रहा है। वही फर्म जिस ते पर्चा होया जिहड़ा दिल्ली CBI ने कीता ते वही जिहड़ा इत्थे देखो पहली गल तो जिहड़ा दिल्ली का परचा होया असीं ते कह रहे हैं वो बदले की भावना नाल झूठा परचा दर्ज किया गया। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी च कोई कमी नहीं सी। दिल्ली की जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी असीं लैके आए सी 10,000 करोड़ रुपए का दिल्ली नूं फायदा होना सी। लेकिन आपां नूं सारिआं नूं पता है भी दिल्ली च बहुत हद तक पावरां सेंटर ने अपने कंट्रोल च कीतियां और उसे करके एक पासे जिहड़ी MCD आ जिन्हों BJP लीड कर रहा वो रिबेट दे दिंदा है टोल प्लाजा नूं ते इन्हां नूं कोई परेशानी नहीं। MCD एडवरटाइज पॉलिसी वाले लोगों नूं रिबेट दे दिंदा है कोविड के दौरान इन्हां नूं कोई परेशानी नहीं। ते जे आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक्साइज किसी कुछ लोगों को अगर रिबेट देती तो ये साडे ते इस तरीके नाल झूठे परचे दर्ज कर। सो ये दोहरा मापदंड है। असीं अज भी कह रहे हैं साडी एक्साइज पॉलिसी बिल्कुल ठीक सी, लेकिन
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਸੀਬੀਆਈ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁਕੁਲ ਦੇਵ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਣ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ।